बाप रे, बहुत थक गई हूँ। इतना ज़्यादा आज बहुत काफ़ी कपड़ा था, डुगू का भी था, छोटा वाला बाबू का भी था, बेडशीट था, मतलब हर चीज़ का कवर वगैरह था, तकिए का और पर्दा वगैरह सारा कुछ मतलब धो ली हूँ। और बाकी तो हमारे हस्बैंड जी धो लिए थे। उतना ही धोने में मैं थक गई हूँ गाइस। आदत छूट जाता है ना किसी चीज़ का तो फिर परेशानी होता है। तो मम्मी रहती थी तो मम्मी धो लो ले। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इसके आर्यन 632 में आप लोग कैसे? आशा करती कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह का नाश्ता पीना बन गया, पूजा पाठ भी हो गया है और बर्तन वर्तन भी धुल लिए हैं। किचन का तो सारा काम हो गया गाइस, बस कपड़े धोने हैं। अब चलती हूँ, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। और आप लोग को तो पता ही है, घर में दो बच्चे हो गए हैं, काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहने को नहीं। आज घर और सारा कुछ सफाई करना है क्योंकि कल नवरातन है, नवरातन के लेकर। और यही सब बात है गैस। अभी डुगू को नहलाना भी है, छोटा वाला बाबू को मालिश करके सुला दी हूँ। और घर का सारा काम रह गया है, और घर का तो हो गया है, बाहर का रह गया है। कपड़े धोना, थोड़ा सा घर को झाड़ ओढ़ दूँगी, ठीक है। और साफ़ सफाई जो भी है कर लूँगी। और नवरातन आ रहा है, नवरातन कल से स्टार्ट है, करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आप लोग बने रहिए और चलते हैं। पहले कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद डुगू को नहलाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, कपड़ा धुल लेती हूँ, ठीक है। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आ गई थी और कपड़े धोने लगी थी। और मेरा बेटा था बड़ा वाला, बहुत शरारती कर रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर। मेरे को डर लग रहा था, साबुन हुआ था कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो मेरा बात कहाँ सुनता है। इसके पापा रहते हैं तो मेरा बात भी सुनता है, इसके पापा नहीं रहते तो मेरा उतना बात भी नहीं सुनता है। और गुस्सा भी आ रहा था, मैं बोले थे ना कर बेटा ना कर, लेकिन वो काहे को मानेगा। कभी पीछे जा रहा था, कभी साइड आ रहा था, कभी कुछ कर रहा था। और आज कल से नवरातन स्टार्ट होगा, इस वजह से मैं घर का सारा कपड़े ला कर रख देती हूँ धोने के लिए। मैं सोच रही थी कि सारा कुछ धो लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो 9 दिन का नवरातन नहीं करती हूँ गाइस, फिर भी मैं पहला और लास्ट वाला कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। और उसके बाद से मैं उसको बोल रही थी कि बेटा इधर से निकलना, बेटा इधर से निकलना, नहीं निकल रहा था। मेरे को गुस्सा आ जा रहा था। फिर मैं बोल रही थी हट जाना बेटा, क्यों मेरे को दुखी किया है। बहुत परेशान हो गई थी आज मैं कपड़ा धोते समय अपनी लड़की से। फिर उसके बाद से गाइस हम घर का भी सफाई करना था। मैं बोली कि कपड़े धो ली तो उसके बाद घर का भी सफाई कर लूँगी कपड़े धोने के बाद। और प्लस और क्या बोलते हैं, सारा कुछ मेरे को सफाई करना था। और मेरे को इतना शरारती कर रहा था ना, कहने को नहीं। मैं बोल रही थी कि बेटा इधर आके बैठ जा, इधर आके बैठ जा, तो फिर उधर आके बैठा थोड़ी देर, फिर शरारती शुरू कर दे। फिर मेरे को आज बहुत काम था, अभी इसको नहलाना भी था, तो मैं सोची पहले कपड़ा धो लेती उसके बाद नहलाऊँगी, फिर घर का साफ़ सफाई करूँगी। इसलिए मेरे कपड़े पे ही लग गई थी। छोटे वाले बाबू को मैं सुला दी थी मालिश करके, इसलिए कि वो जगह रहता है तो मेरा और काम नहीं हो पाता है, सारा काम रुक जाता है। और दो को बच्चे हो गए, इस वजह से बहुत दिक्कत होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी काम निपटा लूँ, लेकिन मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है। उसको मना समझाती हूँ तो एक रोने लगता है, एक को समझाती हूँ तो एक रोने लगता है। बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, अपना काम जल्दी करके सब देखना रहता है इसी में, इस वजह से। और हमारे हस्बैंड जी को ड्यूटी भी देखना है तो ड्यूटी चले गए थे, उनको मैं लंच बना कर दे दी थी। और आज मैं बना ली थी परोठे और भुंजिया बना ली थी खाने के लिए, तो चले गए थे लेकर। और मैं उसके बाद से घर के काम में लग गई थी, कपड़े घर का साफ़ सफाई। पता है घर में जाला भी पड़ गया था, क्योंकि इतने दिन से कोई साफ़ सफाई नहीं कर पा रहा था।
और ये सब ज़्यादा मैं ही देखती हूँ, मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो टाइम नहीं मिलता है इस वजह से। और मम्मी जी थी तो मम्मी जी खुद बेचारी घर का काम में लगी रहती थी, इस वजह से मैं किसी से नहीं कहती थी। मन ही मैं सोचती थी कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी, स्वस्थ हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा कपड़े कुपड़े चाहे जो भी घर सफाई करना होगा मैं खुद ही करूंगी। तो इसलिए मैं किसी से नहीं कहती थी और अपना काम खुद ही कर लेती थी। और गाइस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, मैं तो 1 साल से वीडियो बना रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मेरे को, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मैं भी, मेरा सब्सक्राइबर भी अभी तक तो नहीं पूरा हुआ है गाइस, आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग से यही कहना है। और देखिए आप लोग, मेरा बेटा कैसे बैठकर कपड़े धुला रहा है, देखिए फेन कर रहा है, वही मेरे को डर लग रहा था कि गिर ना जाए। फिर मैं पानी से बहा भी दे रही थी ना उसके आने से, कि मेरे को यही डर लग रहा था गाइस, और कुछ नहीं। और पता है साबुन के फेन के ऊपर गिरने से चोट बहुत तेज़ आती है पैर में, चाहे कहीं भी लग सकती है चोट। वो थोड़ी ना है कि हाँ खाली हाथ में लगेगा, पैर में कहीं भी चोट लग सकता है। लेकिन हमारा डुगू कहाँ मानने को है, मानता ही नहीं था। उसके बाद से मैं कपड़े कुपड़े धो कर फिर उसके बाद से मैं चली गई घर का सफाई करने के लिए। और मम्मी चली गई है ना, मम्मी जी रहती हैं तो इतना टेंशन नहीं रहता था, आधा काम मेरा वो खुद ही बेचारी कर लेती थी और मेरा छोटा वाला बाबू को मैं संभाल लेती थी। इस वजह से गाइस बहुत दिक्कत हो जाता है अभी तो, और अकेली हूँ इस करके और दिक्कत होता है, नहीं तो और कोई बात नहीं था, यही सब बात है। अब मम्मी मेरी जा रही थी, उस दिन मम्मी अलग रो रही थी, मैं अलग रो रही थी। और उनको जब छोड़ के आए ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे हस्बैंड एक एक बात याद कर कर के रो रहे थे, मम्मी थी तो ऐसे, मम्मी थी तो वैसे, बहुत रोना आ रहा था। पता है गाइस, जिसकी माँ है चाहे पिता है, माँ बाप रहता, बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। तो वही बात है, 2-3 दिन में पापा भी आ गए थे, पापा से भी अच्छा से एकदम लगाव हो गया था। मम्मी तो महीना 1.5 महीना से रह रही थी, बहुत अच्छा लगता था, घर भरा भरा लगता था। पता है अभी मेरे को बहुत सोना महसूस होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ गाइस वहाँ मैं अकेली रहती हूँ रेंट पे, और कमरे हैं, बाकी कमरे बहुत हैं लेकिन उसमें लेडीज़ नहीं है लोग, और एक लेडीज़ हैं तो कोई ना गाइस, आप लोग तो पता ही है, मेरे से कोई बात नहीं करता तो मैं भी किसी से नहीं करने जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है गिर के बोलना, आप लोग को तो पता ही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं इसे। और मेरे डुगू का भी कपड़ा था, मेरा भी कपड़ा था, मेरा बेडशीट वगैरह, पर्दा दरवाजे का सब चीज़ था, और छोटा वाला का भी था। मैं बोल रही थी डुगू नहला दूँगी बेटा, आपको भी नहलाना है, ऐसा बोले जा रही थी, समझाए जा रही थी उसे ना कर, लेकिन कहाँ समझेगा। और अब बीच में अब कुछ दिन बाद हम लोग की पैकिंग शुरू हो रही है धीरे धीरे, कि हम लोग को टाटा के लिए निकलना है और देवर जी का शादी भी है, तो हर चीज़ उसी में लेकर चलना है गाइस। तो दिमाग में बहुत तरह का भी चल रहा है बात, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन करना तो पड़ता है हर चीज़ को मैनेज, और करना है, और कुछ भी होगा तो हम ही को देखना होगा, क्योंकि घर में बड़ी बहू मैं हूँ तो मेरे को ही सब लेकर चलना होगा, समझना होगा, है कि नहीं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा वीडियो प्यारा लगे तो शेयर कीजिएगा गाइस, ठीक है। और पता है कपड़ा धोते धोते मैं एकदम थक गई थी, इतना मैं थक गई थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती थी, मेरा मन एकदम अजीब सा हो गया था। फिर मैं जाकर लेट गई, उसके बाद मेरा डुगू भी सो गया था। और गैस मैं डेली लाइव भी आती हूँ,
11 बजे के बाद से। और मेरा छोटा वाला बाबू अभी जग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सोची एडिटिंग कर लूँ। तो गैस रात का 9 बज रहा है, मेरा बाबू भी जग रहा है, मैं सोची एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर बाद में मेरे को बहुत सुबह में टाइम नहीं मिलते हैं, टाइम में काफ़ी काम रहता है, इस वजह से। तो आप लोग बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए गाइस। आप लोग से यही बार बार बोलूँगी कि मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल है, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं बीच में ब्लॉग डालना छोड़ दी थी ना, इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ गया है। बीच में रीज़न था छोड़ने का, मेरा बाबू बहुत छोटा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी ब्लॉगिंग को भी और बच्चे को भी। फिर इस वजह से थोड़ा सा नहीं कुछ मैं अपलोड कर पा रही थी, शॉर्ट वीडियो डाल ले रही थी, लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी। कोई बात नहीं, आप लोग जुड़िए हमारे वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ हमारे चैनल पे। मैं अब डेली अपलोड करूँगी वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और लाइव आने को भी कोशिश करूँगी, बस आप लोग जुड़े रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से मैं जाऊँगी। तो एकदम मेरा हालत ख़राब हो गया था गाइस, आप लोग ज़रूर वीडियो में देखिएगा कितना मेरा बुरा हाल हो गया है कपड़ा धोते धोते। और आप लोग तो देख ही रहे, इतना जल्दी करना पड़ता है, फिर भी काम ख़त्म नहीं होता, इतना घर में काम पड़ा रहता है कि मैं बोली चलो कोई बात नहीं, घर का काम है करना तो पड़ेगा, है कि नहीं गाइस। और नवरातन में तो अक्सर साफ़ सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि 9 दिन का मैया आती हैं। चलिए बने रहिए लो, आप लोग आगे की वीडियो कपड़े धोल के आ गई, बाप रे बहुत थक गई हूँ, इतना ज़्यादा आज बहुत काफ़ी कपड़ा था, डुगू का भी था, छोटा वाला बाबू का भी था, बेडशीट था, मतलब हर चीज़ का कवर वगैरह था, तकिए का और पर्दा वगैरह सारा कुछ मतलब धो ली हूँ। और बाकी तो हमारे हस्बैंड जी धो लिए थे उतने ही धोने में मैं थक गई हूँ गाइस। आदत छूट जाता है ना किसी चीज़ का तो फिर परेशानी होता है। तो मम्मी रहती थी तो मम्मी धो लेती थी कपड़ा को, और मैं हूँ तभी तो मेरे को ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। मम्मी चली गई हैं, वहाँ भी जाना ज़रूरी था ना, देखो नहीं करो। तो यही सब बात है गाइस, थकान से महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है गाइस। आप लोग बने रहिएगा और जो भी चैनल पे नए जुड़ेगा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं आप लोग से थोड़ा